सरोज देवी राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी में प्राध्यापिका हिंदी विषय में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में हिंदी साहित्य की गणना समृद्ध साहित्य में की जाती है, लेकिन यदि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात करें तो यह अधिक प्राचीन नहीं है। इसका आरंभ 19वीं शताब्दी से हुआ है। इसके लेखन में 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें विभिन्न कवियों के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है, लेकिन आधुनिक काल में इसका परिवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में साहित्यिक इतिहास लेखन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया। प्राचीन रचनाओं को आधार बनाकर एक सुव्यवस्थित इतिहास लेखन की कोशिश की गई। 19वीं शताब्दी से पूर्व कुछ कवियों व लेखकों ने इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जिनसे हमें हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी कुछ विवरण प्राप्त होते हैं। इतिहास लेखन की सामग्री पर चिंतन करने से पूर्व हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा भाग अनेक कारणों से नष्ट हो चुका है। उनमें से कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जो राज पुस्तकालयों में व निजी पुस्तकालयों में छिपी पड़ी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं: आरंभिक काल, मध्यकाल, विकास काल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम युग में साहित्य के इतिहास संबंधी सामग्री को जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। तत्पश्चात इतिहास लेखन के छुटपुट प्रयास भी किए गए। इस काल में हम उन ग्रंथों को समाविष्ट कर सकते हैं जिसमें हिंदी के विभिन्न कवियों व उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल व कविमाल आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें विभिन्न कवियों के विषय में उपयोगी सूचना मिलती है। किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए अतीत के साहित्य का अनुसंधान, प्राय रचनाओं की प्राथमिकता, उनकी कालक्रमानुसार ग्रंथ सूची आदि का संग्रह भी परम आवश्यक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग अनेक कारणों से नष्ट हो चुका है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए उपयोगी सामग्री की न केवल खोज की जाए बल्कि उनका वैज्ञानिक विवेचन भी किया जाए। ऊपर लिखित जिन ग्रंथों के नाम लिखवाए गए हैं, ये ग्रंथ साहित्य इतिहास लेखन की परिधि में नहीं आ सकते। दूसरा, भक्त कवियों की प्राय यह प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने निजी जीवन की बहुत कम सूचना दी है। यही कारण है कि इन ग्रंथों को हम केवल बाह्य साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। मध्यकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रथम युग में साहित्य के इतिहास संबंधी सामग्री को जुटाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इस संबंध में हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी को दिया जा सकता है। उन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की। इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में व द्वितीय भाग सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने हिंदी की व उर्दू के लगभग 738 कवियों का वर्णक्रमानुसार परिचय दिया।
इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रमानुसार वर्णन नहीं किया, न ही इसके कवियों की साहित्यिक विशेषताओं का परिचय दिया। इन कमियों के बावजूद हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि गारसा द तासी का यह ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम ग्रंथ होने के कारण महत्वपूर्ण है। दूसरा, शिव सिंह सेंगर। सन 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना की। वह गारसा द तासी द्वारा आरंभ की गई साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र व उनके रचना काल तथा उनकी कविताओं के कुछ उदाहरण दिए। तीसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर के पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। डॉक्टर ग्रियर्सन ने साहित्य इतिहास लेखन में एक नई परंपरा का श्रीगणेश किया। वह पहली बार कवियों लेखकों का कालक्रमानुसार वर्णन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए चारण काव्य, धार्मिक काव्य, दरबारी काव्य की चर्चा की। मिश्र बंधु। इस क्रम में अन्य विद्वान हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। यह 4 भागों में विभक्त है। इसमें कुल 5000 कवियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। विकास काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य इतिहास 1929 है। शुक्ल जी ने हिंदी का आविर्भाव 7वीं शताब्दी से माना है। वह हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रमी संवत 1050 स्वीकार किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। वीरगाथा काल यानी आदिकाल, भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, रीति काल यानी उत्तर मध्य काल, गद्य काल यानी आधुनिक काल। शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी 4 भागों में विभक्त किया है। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा, सगुण राम भक्ति शाखा और सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। शुक्ल जी के साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने कवियों व साहित्यकारों के जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी रचनाओं की साहित्यिक महत्ता की तरफ विशेष ध्यान दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अयोध्या सिंह उपाध्याय तक इस युग में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के कार्यों को आगे बढ़ाने में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1930, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हिंदी भाषा व उसके साहित्य का इतिहास आदि लेखकों के नाम गिनवाए जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का आदिकाल है। द्विवेदी जी ने देश की प्राचीन परंपराओं, यहाँ की संस्कृति व लोक परंपराओं के संदर्भ में हिंदी साहित्य के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसरण करते हुए अपने ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। यह पाठकों में बड़ा लोकप्रिय हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया व उनके द्वारा रचित ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभक्त किया है। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इतिहास लेखन में आधुनिकतम प्रयास। उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के साथ साथ हमें कुछ ऐसे ग्रंथ, शोध ग्रंथों व समीक्षा ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास की न्यूनतम व्याख्या करते हैं। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह का रीति काल का प्रबंध काव्य। इन ग्रंथों के द्वारा हिंदी साहित्य के विभिन्न रूपों व काव्य धाराओं पर प्रकाश
डाला गया है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा काफ़ी लंबी है और निश्चय से ही इसका आरंभ फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। आगे चलकर जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधुओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। परवर्ती लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने नवीन दृष्टिकोण अपनाकर अपनी चिंतन पद्धति द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की आगे बढ़ाया। बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।